नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बोकारो थर्मल में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। आरपीएफ ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू। पलामू में 4 लेन मुआवजा विवाद पर बवाल। ग्रामीणों और पुलिस में झड़प, पथराव में कई घायल। जेपीएससी पीटी परीक्षा पर बवाल। जेएलकेएम का रांची में प्रदर्शन। अध्यक्ष का पुतला फूंक कर जांच की मांग की। दाल में ईडी की बड़ी रेड। सुभाष नगर में दस्तावेज खंगाले, जांच से मचा हड़कंप। रांची के अशोक नगर में बिल्डर के घर घुसे चोर। घर चोरों को भगाने के लिए बॉडीगार्ड ने की फायरिंग, एक जवान घायल। अब खबरें विस्तार से। बोकारो जिले के बोकारो थर्मल क्षेत्र में गुरुवार सुबह रेलवे ट्रैक पर एक 28 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना गोमो बरकाकाना रेलखंड के जारगंडी के पास कोरान साइडिंग बड़वा बेड़ा इलाके की है। बताया जा रहा है कि युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव ट्रैक पर क्षत विक्षत अवस्था में मिला। युवक ने काले रंग की पैंट और सफेद, काले व पीले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। उसके दाहिने हाथ पर गोदना से करण नाम लिखा हुआ मिला है, जिससे पहचान की कोशिश की जा रही है। सूचना मिलने पर बोकारो थर्मल पुलिस और गोमिया रेलवे आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू हो गई है। यह जो है अभी जो है अज्ञात एक शव बरामद हुआ है ना, जो संभवतः प्रथम दृष्टया लग रहा है कि रेलवे से कट के मरा हुआ। कहाँ का व्यक्ति लग रहा है? ये अभी तक पता नहीं चला है, ये तो अभी अनुसंधान का विषय है। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित अशोक नगर में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब चर्चित बिल्डर निशीत केसरी के घर में चोरी की कोशिश की सूचना मिली। शुरुआती जानकारी के अनुसार घर में घुसे संदिग्ध चोरों को रोकने और भगाने के दौरान तैनात बॉडीगार्ड ने फायरिंग की। इस दौरान चली गोली के छर्रे से एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को तत्काल इलाज के लिए रिम्स भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घर में घुसे लोग कौन थे, फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई और घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। पलामू जिले के चियांकी में हाईवे निर्माण कार्य को लेकर गुरुवार सुबह हालात उस समय बिगड़ गए जब प्रशासनिक टीम और ग्रामीणों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई ग्रामीणों के साथ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन ने पहले से ही धारा 163 लागू कर रखी है। इसके बावजूद स्थानीय ग्रामीण निर्माण कार्य का विरोध कर रहे थे। गुरुवार सुबह प्रशासनिक टीम के मौके पर पहुंचते ही कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। पथराव में जैप जवान राजमोहन सिंह के सिर में गंभीर चोट लगी है, जबकि महिला सहायक पुलिसकर्मी प्रिया कुमारी के पैर में चोट आई है। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात पर काबू पाया गया। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। व्यवस्था खराब होते समय हम लोग अनाउंस करा रहे थे। पिछले 10-15 दिन से हम लोगों ने 163 भी लगाया है। हम लोगों ने कन्विंस भी किया। सुबह आने के बाद हमारे मजिस्ट्रेट और हमने टाइम भी दिया। उसके बावजूद वो लोग इसकी बहाना को बना करके ओरिजिनल सूट में गए हैं, अंश का बंटवारा नहीं, ऐसे करके वो लोग विवाद खड़ा किया। और कुछ महिलाएं थी जो पत्थरबाजी कर रही थी और कुछ पुरुष उनके सपोर्ट में थे, वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। महिलाएं के ऊपर महिलाओं के द्वारा पत्थरबाजी किया गया। फिर दाहिने तरफ जहां ईंटा और
बोल्डर का टुकड़ा टाइप का रखा हुआ था, ब्रिक्स टाइप का, वो इस पार्ट के ग्रामीणों द्वारा चलाया गया। तब जवाबी की स्थिति में फिर नोकझोंक हुई और इस तरह का हुआ। लेकिन हम लोग हर संभव प्रयास किए कि किसी को कोई हताहत ना हो। फिर भी हमारे पुलिस जवान भी 2 घायल है, 2 पुलिस जवान का मोबाइल टूटा है और हम लोगों को खदेड़ा भी गया है। हम लोग भी एक तरह से हम लोग को खदेड़ने का प्रयास किया, जबकि लॉफुल राइटफुल वो अपने जगह पे नहीं। जब ओरिजिनल सूट में आप गए हैं 10 साल तक, निर्णय आपको लेकर के आना है। पैसा आपका एलए कोर्ट में रखा हुआ है, हमको लगता है 1,18,28,302 रुपये रखा हुआ है। तो भैया आप अपना निर्णय लेके आएंगे, पैसा लेंगे, लेकिन जगह का तो पोजीशन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाईवे आपका आप 48 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से आप निर्णय नहीं लाएंगे, तो हम तो उसके लिए जिम्मेवार नहीं। माननीय न्यायालय का जो आदेश आएगा उसका। झारखंड लोक क्रांति मोर्चा यानी जेएलकेएम ने जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी अध्यक्ष का पुतला फूंकते हुए चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठन के नेताओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। साथ ही कुछ गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिनमें परीक्षा में कथित खरीद फरोख्त और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के चयन का दावा शामिल है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। जेएलकेएम ने चेतावनी दी है, यदि आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई और उचित कार्रवाई नहीं हुई तो राज्य भर में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। संगठन का कहना है कि युवाओं के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। चौक के समीप जेपीएससी चेयरमैन का पुतला दहन कर दिए। पुतला दहन इसलिए कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा फल में बहुत विसंगतियां है, पारदर्शिता का अभाव है, कट ऑफ मार्क्स नहीं है, मेंबर का सहमति नहीं है, एजेंसी का कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। अब देख रहे कि OMR वायरल है और इस बातों को लेकर के कई बार हमने आयोग और सरकार के संज्ञान में दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा है। उसके बावजूद अभी तक छात्र हित पे फैसला नहीं आया है। तो हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आज राजधानी रांची के हृदय स्थल पर जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांग्ते जी का पुतला दहन कर दिए और इस पुतला दहन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं आयोग की मनमानी नहीं चलेगी। ये छात्र का क्या कसूर है, छात्र का क्या दोष है? छात्र पढ़ाई करते हैं, छात्र संघर्ष करते हैं, छात्र मेहनत करते हैं। फॉर्म निकला, फॉर्म भरा छात्र, परीक्षा दिया छात्र, उसका रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो प्रमुख अखबार के पन्नों पे आया कि हरियाणा और यूपी से 418 है 50 अनारक्षित, जिसमें एक भी मेंबर हस्ताक्षर नहीं किया है। यहाँ के सभी मेंबर असंतोषता आज जो है स्टूडेंट रोड पर नहीं होते। जब तक कोई कारण नहीं होता है तब तक उसमें किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। आज निरंतर ये लोग सीट बेचने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि एग्जाम स्टूडेंट लिखता है, उसकी तैयारी करती है, उसे अच्छा रिजल्ट का अपेक्षा होता है, परंतु आज ये लोग सरकार और सरकारी तंत्र में स्थापित जो भी सिस्टम है, ये लोग इतने बिकाऊ हो गए हैं कि एक एक सीट का ये लोग पैसा का जुगाड़ी करते हैं कि कौन बोली सबसे ऊंचा लगाएगा, वो बोली में सबसे ऊंचा रैंक दिया जाएगा। आज ये लोग का जो सिस्टम है इसको निश्चित रूप से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को चलने का काम करेगी। इसलिए करेगी कि आज स्टूडेंट इसके साथ में, हमारे साथ में है और जब जब जो मुद्दा हुआ उसके लिए निश्चित रूप से हम लोगों को सड़क पर आने की जरूरत पड़ता है। ये सिचुएशन वो होता है। पश्चिम बर्धमान के अंडाल में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की टीम केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ सुभाष नगर इलाके में छापेमारी के लिए पहुंची। सुबह करीब 8:15 पर ईडी अधिकारियों ने राम मलिक के घर में प्रवेश कर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि राम मलिक के पिता दिलीप मलिक ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। सूत्रों के अनुसार जांच टीम वित्तीय दस्तावेजों, संपत्ति से जुड़े कागजात और बैंक लेन देन की गहन पड़ताल कर रही है तथा कई दस्तावेज अपने साथ ले गई है। हालांकि ईडी ने अब तक इस कार्रवाई के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। छापेमारी की खबर फैलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई, जबकि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच जारी रखी। धनबाद के बागमारा स्थित बीसीसीएल एरिया 12 बसंती माता के दहीबाड़ी मैगजीन के पीछे कारगिल जंगल क्षेत्र में सीआईएसएफ ने अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।
गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम ने जंगल में छापेमारी कर अवैध तरीके से निकाला गया करीब 70 टन कोयला जब्त किया। जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्वों ने जंगल में अवैध मुहाना बनाकर कोयले की निकासी की थी और उसे बोरियों में भरकर एक स्थान पर जमा किया गया था। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में MMDR एक्ट के तहत अवैध कोयले को जब्त कर BCCL प्रबंधन के कब्जे में सौंप दिया गया। प्रबंधन के मुताबिक जब्त कोयले का अनुमानित वजन करीब 70 टन है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई फिलहाल जारी है। CISF की लगातार सख्ती से अवैध कोयला कारोबारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। झारखंड सरकार ने वर्ष 2030 तक रेबीज से होने वाली मौतों को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है। इसी दिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में नामकुम स्थित RCH कैंप में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता NHM के अभियान निर्देश शशि प्रकाश झा ने किया। उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी सिविल सर्जनों को कम से कम 3 माह का बफर स्टॉक बनाए रखने और समय पर इंडेट भेजने को कहा है। बैठक में वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत स्वास्थ्य, पशुपालन, नगर निगम, वन विभाग और पंचायती राज विभाग के संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया गया। आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने, शेल्टर होम विकसित करने और उनकी देखभाल की बेहतर व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की गई। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।